तो देखिए फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के अवसर पर हम आप लोग को कहाँ लेकर चल रहे हैं। ये जनकपुर का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर ना बहुत दिन से जन्माष्टमी बनता है। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी अपन किचन के तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जन्माष्टमी का हार्दिक मंगलमय शुभकामना। चलिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग में ही दर्शन कर लेते, नहीं तो बहुत गर्मी और बहुत भीड़ हो जाता है। मैं घर से 5:30 बजे की तरफ निकल गई थी। मैं जानकी मंदिर दर्शन करके देखिए रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। तो पूरे जनकपुर में कहीं नहीं बनता है, रेलवे स्टेशन पर ही बनता है जन्माष्टमी। यहाँ पर ना नाश्ता खाना लगाने वाले भैया लोग ठेला वगैरह भी लगाइए रहे थे। तो 7 बजे मॉर्निंग में ही आप भीड़ देखिए यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बजरंगबली का हम लोग दर्शन कर लेते हैं। चलिए हम आ गए राधा कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 बजे मॉर्निंग में ही कितना भीड़ है। तो जनकपुर वासी के अंदर देखिए आप लोग श्रद्धा कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं सोची थी कि 7 बजे दर्शन कर लूंगी तो उतना भीड़ नहीं रहेगा, लेकिन देखिए आप लोग श्रद्धालु का भीड़ घटने वाला नहीं है जनकपुर में। लेकिन दर्शनार्थी लोग यहाँ 5 बजे मॉर्निंग से ही दर्शन करने आते हैं। तो देखिए मैं भी 7 बजे पहुँच गई थी, क्या कि मैं तो नहा धोआ कर पूजा करके थोड़ा जानकी मंदिर भी चली गई थी। वहाँ से आई तब तक यहाँ आते आते हमको 7 बज गया था। तो आइए मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सभी राधे कृष्ण का दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा से दर्शन हो गया, क्या कि उतना भीड़ अभी नहीं था जितना 10-11 बजे बहुत भीड़ हो जाता है, लाइन लगना पड़ता है। तो देखिए बंसी बजैया, माखन चोर, राधे कृष्ण जी यही है, आप लोग दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए महिला लोग खोइच भी भर रही थी। तो राधे कृष्ण के साथ साथ यहाँ पर बहुत भगवान बने हुए थे। उनके लीला के बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाया गया था। कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर ना राधा रानी के साथ तक का सीन दिखाया गया था थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए पुतना कृष्ण भगवान को किस तरह से दूध पिला रही थी। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान जन्म जब लिए हैं तो वासुदेव जी किस तरह से लेकर जा रहे हैं, सो भी सीन दिखाया गया है। नीचे देखिए जमुना जी भी बनाया है, जलाशय, यहाँ जल भी भरा गया था। तो यहाँ पर कृष्ण जी ना पालने में भी झूल रहे थे। सभी लोग यहाँ पर पालना भी झूला रहे थे। देखिए तो हमको पालना झुलाने के लिए ना 10 मिनट रुकना पड़ा। ये मेरा बहुत अच्छा से कृष्ण जी का दर्शन हो गया। चलिए अब मैं घर चल रही हूँ। कृष्ण भगवान के मंदिर से मैं अब निकल गई। देखिए अब ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से, कितना अच्छा से पंडाल को सजाया गया था। वैसे तो मेला ना कल रात से ही है, 12 बजे जब आँख खुलता है ना तभी से मेला लगा ही है। तो जनकपुर का रेलवे स्टेशन को भी बहुत अच्छा से सजाया गया है। जब मैं रात में आऊंगी तो थोड़ा बहुत आपको सीन दिखाऊंगी। देखिए रेलवे स्टेशन के इस तरफ मंदिर था और इस तरफ सब्जी मार्केट है। तो यहाँ बहुत ताजा ताजा सब्जी मिलता है। रेलवे स्टेशन मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है। नीलम जी हैप्पी जन्माष्टमी प्रसाद देखे रंजू। ये कृष्ण भगवान के जन्मदिन पर आप लोग भी प्रसाद खाइए। देखिए मेरी ननद भी 10-11 बजे दर्शन करने आई थी, तो वही हमसे मिलने आई है। तो हम कह लीजिए आप लोग भी प्रसाद खाइए भगवान जी का। परी है, परी की मम्मी। प्रसाद खाने के बाद फिर देखिए हम चाय बनाए। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ चाय पीने के लिए। आजकल बहुत दिन के बाद हम लोग साथ में चाय पी रहे हैं, क्या कि ननद भी आजकल गांव पर रहती। तो आज हम लोग सभी आदमी साथ में बैठकर कृष्ण भगवान के जन्म के अवसर पर चाय पी रहे हैं। पहले कैसा है नीलम जी चाय? हैप्पी जन्माष्टमी। मोबाइल देखती है आप लोग का। ये फ्रेंड कैसे गंदे बच्चा है। चाय पीकर हम लोग बैठे ही थे, तब देखिए मेरी छोटी बहन आ गई। मैं अपने बहन को यहाँ पर मेला देखने के लिए बुलाई थी। तो देखिए डुकू कितना खुश है मौसी को देख करके। मेरी बहन हमसे मिलने के बाद फिर गई जीजा जी से मिलने। यहाँ पर मेरी बहन ना जीजा जी को प्रणाम कर रही है। डुकू भी पीछे से मेरी बहन को छोड़ नहीं रहा। डुकू को लगता है कि मौसी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, एकदम खुश है बेचारा। यहाँ पर हम परी की मम्मी और ननद को बोले थे कि देखिए थोड़ा देर में मेरी बहन आ जाएगी। मेरी ननद मेरी बहन को बोलते कि बेबी भाभी हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन प्रसाद खाई और मेरी ननद के साथ घूमने चली गई ननद के घर। मैं जल्दी से किचन में चली गई। देखिए यहाँ पर भुना हुआ जो अरहर का दाल है उसको मैं धो कर ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ नमक हल्दी डाल करके दाल को बॉयल कर ली। तो चलिए दाल पक गया। दाल को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर ली। इधर मैं भिंडी को भी काट ली और इधर मैं आलू का चटनी बना ली। इधर मैं पकौड़ा को भी काट ली कि यहाँ पर खाना हमको बहुत जल्दी जल्दी बनाना है। तो इधर दाल पक गया। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं चावल को धो लेती ताकि चावल अच्छा से फूल जाए। तो यहाँ पर मैं अच्छा से 4-5 पानी से चावल को फ्रेश से धो लेती हूँ। तो हम लोग का अपने ही घर का शुद्ध बासमती चावल है। तो यहाँ पर मैं चावल को अच्छा से 5 पानी से धो ली। चलिए फ्रेंड्स अब अगला स्टेप की तरफ चलती हूँ। अब मैं चावल को धो करके सेम कुकर में सेट कर देती हूँ जिसमें मैं दाल पकाई थी। क्या है कि चावल जब धो कर कुकर में बंद हो गया तो पकने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब चावल को कुकर में रख करके गैस पर मैं यहाँ पर चढ़ा दिया और 1 सीटी आने तक मैं इसका इंतजार करूंगी। उसके बाद चावल पक जाएगा। दूसरे गैस पर यहाँ पर मैं कढ़ाई को डाल दी हूँ। उसमें सरसों तेल 3-4 चमचा डाल दी। देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया तो छोटा चमचा से 1 चमचा यहाँ पर जीरा को डाल दी। उसके बाद 2 साबुत लाल मिर्च को यहाँ पर मैं तोड़ कर डाल दी हूँ। अब यहाँ पर कटा हुआ भिंडी है उसको भी मैं इसमें डाल दी।
तो आज ना बिना लहसुन प्याज का मैं भिंडी का भुजिया बना रही हूँ। है कि मंगलवार है तो सभी लोग मंगलवार का व्रत किए थे, आज बिना लहसुन प्याज का मैं खाना बना रही हूँ। चलिए एक दो बार भिंडी को ढककर मैं इस तरह से पका ली हूँ। इधर देखिए चावल का आटा और बेसन मैं ले ली हूँ। अब मैं इसमें आवश्यकता अनुसार मसाला को ऐड कर देती हूँ। तो 2 चमचा देखिए यहाँ पर हल्दी पाउडर, 3 चमचा लाल मिर्च पाउडर, 2 चमचा धनिया पाउडर, 1 चमचा जीरा गोल मिर्च का पाउडर और 1 चमचा गरम मसाला। उसके बाद आवश्यकता अनुसार नमक। तो चलिए अब यहाँ पर अजवाइन को हाथ पर क्रश करके अजवाइन को भी डाल देते हैं। पकौड़ा में ना अजवाइन एकदम ज़रूरी है कि पकौड़ा में अजवाइन डालने से डाइजेस्ट अच्छा से होता है पकौड़ा, क्या कि पकौड़ा तो तेल में फ्राई होता है इसलिए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पहले बेसन का घोल मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये घोल तैयार करके 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पर छोड़ देती हूँ ताकि फूल जाए। तो देखिए यहाँ भिंडी को भी ना भूनते हुए 4-5 मिनट हो गया। अब आवश्यकता अनुसार यहाँ नमक को ऐड कर दी। उसके बाद छोटा चमचा से 1 चमचा हल्दी पाउडर, 1 चमचा धनिया पाउडर, उसका थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 चमचा जीरा और गोल मिर्च का पाउडर। चलिए सारे को मिला करके 1-2 मिनट पका लेती हूँ, क्या है कि मेरा भुजिया पक चुका है। चलिए बीच बीच में भुजिया को भी मैं चला लेती हूँ। तो चलिए अब अगला प्रोसेस की तरफ चल रही हूँ। अब पकौड़ा तलने की प्रोसेस में चल रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर परवल का पकौड़ा तल लूंगी। तो यहाँ पर बेसन का जो घोल तैयार है उसमें सबसे पहले परवल को मैं डाल दी। इधर जो आलू का चटनी बनाई थी तो उसमें मैं हरा मिर्च डाल दी और आवश्यकता अनुसार नमक डाल दी। और यहाँ पर आधा जमीरी नींबू का रस मैं ये आलू का चटनी में निचोड़ दी। तो चलिए सारे को मैं अच्छा से मिला लेती हूँ चटनी में। अब चटनी में मैं तड़का लगा लेती हूँ। तो गैस पर मैं तड़का पैन गरम करके 3 चमचा सरसों का तेल डाल दी। उसके बाद 1 चमचा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सारे को चटनी में डाल दी। देखिए मेरा चटनी का लुक कितना निखर कर आया है। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा चटनी रेडी हो गया। इधर भुजिया भी मेरा रेडी हो चुका है। तो चलिए सेम तड़का पैन गैस पर चढ़ा दी। अब मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। तो देखिए दाल में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैं 2 चमचा घी ले ली हूँ। जब घी अच्छा से गर्म हो जाए तो यहाँ पर 1 ठो लाल मिर्च, 1 ठो तेजपत्ता, उसके बाद 1 चमचा जीरा। हम लोग का जो अरहर का दाल भुना हुआ रहता है उसमें इसी तरह का जीरा, लाल मिर्च और तेजपत्ता का तड़का बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए इधर मैं दाल में भी तड़का लगा दी। तो चलिए सेम गैस पर यहाँ जो कुकर में चावल धोकर डाली थी उसको चढ़ा देती हूँ। एक तरफ गैस पर यहाँ पर मैं कढ़ाई को डाल दी हूँ। आज मेरे घर में भिंडी और परवल सिर्फ सब्जी में था। तो मेरे हस्बैंड अभी शाम को देखिए 7 बजे सब्जी लेकर आए हैं। तो देखिए मैं बोली थी कि सब्जी उतना नहीं, तो देखिए अभी क्या लेकर आए। सलाद के लिए खीरा, उसके बाद परवल, देखिए परवल के बाद फिर घिउरा है, उसके बाद झिमनी, देखिए फिर ढेर सारा सब्जी उठा कर ले आए। तो देखिए इधर मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका था। तो अब मैं यहाँ पर सरसों तेल को ऐड कर दी। देखिए यहाँ पर मेरा तेल भी एकदम गर्म हो चुका है। तेल से धुआं निकल रहा है। तो गरम तेल में अब मैं एक एक करके परवल को ऐड कर देती हूँ। जितना तेल में परवल आ जाए उतना परवल एक बार में मैं ऐड कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मीडियम गैस पर 1.5-2 मिनट जितना परवल को पहले मैं ऐसा ही छोड़ देती हूँ। तो 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं परवल को पलट लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पकौड़ा जब भी लो टू मीडियम गैस पर पकाइएगा। तो चलिए 1.5-2 मिनट के बाद फिर मैं यहाँ पर परवल को चेक कर लूँगी। तो देखिए हस्बैंड फिर सब्जी लाए, बोलते फिर कुछ सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए 1 बैच मेरा परवल का पकौड़ा पक चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो चलिए सेम प्रोसेस से दूसरा पकौड़ा भी बना लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ना केला का पकौड़ा बना लेती हूँ पहले। तो एक बैच पकौड़ा पहले मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सारा पकौड़ा बना लूँगी। तो सेम प्रोसेस से केला का पकौड़ा को भी इस तरह से बेसन में डिप कर करके और जितना तेल में आ जाए उतना गरम तेल में केला को डाल देंगे। केला का पकौड़ा ना जल्दी ही पक जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो केला के पकौड़ा बनाने में भी 4-5 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो चलिए 1.5-2 मिनट हो गया। अब मैं केला के पकौड़ा को पलट लेती हूँ। इसी तरह से उलटते पुलटते देखिए मेरा केला का पकौड़ा भी बन करके रेडी है। तो चलिए इसको भी मैं अब निकाल लेती हूँ और अगला प्रोसेस की तरफ अब आलू का पकौड़ा बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर छोटा छोटा आलू का पकौड़ा मैं बना रही हूँ। मेरा सारा खाना पक चुका था तब मेरी बहन घूम कर आई ननद के घर। तो देखिए फ्रेंड्स पकौड़ा बनाओ और हरा मिर्च का पकौड़ा ना ही बनाओ, ये हो नहीं सकता है। क्या कि मेरे हस्बैंड को हरा मिर्च का पकौड़ा बहुत पसंद है। कभी भी कुछ का पकौड़ा बनाऊंगी तो बोलेंगे कि 4 हरा मिर्च को भी तल दो। तो सेम कढ़ाई में लाल मिर्च, तेजपत्ता और जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना डाल करके यहाँ पर झिमनी का सब्जी मैं बना लेती हूँ। क्या कि पहले झिमनी नहीं था इसीलिए पहले मैं पकौड़ा बना ली हूँ। तो चलिए मेरा सारा खाना पक चुका है। पर झिमनी का सब्जी तो 5 मिनट में पक जाएगा। झिमनी के सब्जी में मैं ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ। तो 1 चमचा हल्दी पाउडर, 1 चमचा जीरा गोल मिर्च का पाउडर, उसके बाद नमक आवश्यकता अनुसार। सारे डालने के बाद यहाँ पर मैं झिमनी को ढक देती हूँ। 5 मिनट में मेरा सब्जी पक जाएगा। तो चलिए मैं अपना डिनर दिखा देती हूँ। देखिए इधर भुना हुआ अरहर का दाल, उसके बाद भिंडी का भुजिया, सलाद, आलू का चटनी, उसके बाद झिमनी का सब्जी, मिर्चा का पकौड़ा, ये आलू परवल केला का पकौड़ा। चलिए जल्दी से मैं खाना को सर्व कर देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चावल को निकाल ली। उसके बाद देखिए भिंडी का भुजिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया झिमनी का सब्जी,
उसके बाद प्योर अरहर का दाल, अपने हाथ से मैं ये दाल बनाई हूँ, होममेड दाल है। उसके बाद आपको हो गया आलू का अचार, आलू का चटनी अचार, उसके बाद सलाद। उसके बाद चलिए अब यहाँ पर परवल, आलू और केला का पकौड़ा और साथ में हरा मिर्च भी है। तो लीजिए, एकदम मिथिला थाली बन करके रेडी है। तो भाई आप लोगों में से भी बहुत लोग को मंगल होगा, तो आप लोगों को भूख लगा होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना दी हूँ। तो आइए आप देखिए, यहाँ पर डिनर थाली लग चुका है। तो मिथिला थाली में पकौड़ा और ऊपर से 1 चमचा घी तो बनता है। एकदम मिथिला का देसी खाना लग गया। कैसा है बेबी खाना? बहुत टेस्टी है। तो देखिए, इधर मैं अपनी बहन को, अपने हस्बैंड को खाना दे दी, अपने बहन के हस्बैंड के लिए खाना भी पैक कर दी। तो देखिए 8 बजे टाइम हो रहा है, सभी लोग जल्दी से खाना खा रहे हैं। मेरा सिंपल सा डिनर थाली बनाई हूँ, जन्माष्टमी स्पेशल। तो आज मंगलवार था, तो बिना लहसुन प्याज का देखिए मैं यहाँ पर चावल बना ली हूँ। अरहर का दाल भुना हुआ दाल है, झिंगली का सब्जी, भिंडी का भुजिया, आलू का अचार, सलाद और केला, आलू, परवल और हरा मिर्च का पकौड़ा। तो मेरा सिंपल सा थाली कैसा लगा? मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मैं तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, बाय बाय। तो आज ना जन्माष्टमी है, देखिए सोची थी खीर पूरी बनाऊंगी, लेकिन मेरे घर में कोई खीर पूरी खाता नहीं है, इसलिए मिथिला में ज़्यादातर ना दाल चावल पकौड़ा का प्रचलन है। तो इसीलिए आज मैं यही सिंपल सा बिना लहसुन प्याज का बनाए हैं। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम लोग मेला देखने चल रहे हैं। जल्दी से खाना उना खाने के बाद 9 बजे हम लोग घर से निकल गए मेला देखने के लिए। तो मेला देखकर मेरी बहन उधर से अपना घर चली जाएगी। तो देखिए पूजा स्थल पर हम लोग आ गए। देखिए रात में कितना भीड़ है यहाँ पर। सभी यहाँ के जितने आसपास के लोग हैं लोकल, सो रात में ही आते हैं मेला देखने के लिए। तो देखिए मेरी ननद, रंजू, मेरी बहन, सभी लोग मिलकर हम लोग मेला देखने आए हैं। देखिए 9 बजे रात में भी इतना भीड़ था यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रहा था, बहुत हल्ला हो रहा था और यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था। सभी लोग यहाँ पर दर्शन, हम लोग तो सवेर में दर्शन कर लिए थे, मेरी बहन नहीं दर्शन की थी। तो देखिए मेरे भांजा, भांजी, परी की मम्मी, हम और मेरी ननद और छोटी बहन सभी लोग आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अभी भी इतना भीड़ था तो बहुत लोग अभी भी खो गए थे। तो वही अनाउंस हो रहा था कि मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया। परी ट्रेन और झूला झूलने के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन यहाँ पर बहुत झगड़ा हो गया तो हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग आए। इस बार ज़्यादा मेला में घूमे भी नहीं, कहा कि मेरी छोटी बहन को भी जाना था और हल्ला भी हो गया था। हम लोग कहे चलो थोड़ा सा घूम घाम कर घर चलते हैं। तो चारों तरफ इतना लाइट था, मैं किधरों से वीडियो बनाने का कोशिश करती थी तो अच्छा से वीडियो ही नहीं बन पाता था। तो किसी तरह से चारों तरफ से घुमाकर थोड़ा समय मेला का सीन ले ली। तो रेलवे स्टेशन को भी ना बहुत भव्य तरीका से सजाया गया था। ज़्यादा लाइट के चलते उतना अच्छा सीन नहीं दिख पा रहा है। पिछले साल हम लोग खूब मेला में 1.5-2 घंटा घूमे थे, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं घूमे, काहे कि हल्ला भी हो गया और मेरी बहन को भी जाना था और मेरी ननद को भी जाना था। यहाँ पर सभी लोग बोलते कि चलिए भाभी लेट नहीं कीजिए। तो देखिए 10 बजे के आसपास हम लोग अपना घर भी आ गए। तो इस बार 1 घंटा ही हम मेला में घूमे हैं। तो हैप्पी जन्माष्टमी।